बले बांधत प्रभु बाड़े ओ, सो तनु बरन न जाए। ओ भय घरे मह देने, सात दक्षिण धाये। बल के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। जामवंत कह तुम सबलायक, पठय के में सवही करनायक। पठय के में सवही करनायक। कहरी चपति सोनो हनुमान, कहरी चपति सोनो हनुमान। का चुप साधे रहे ओ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अंगद ने कहा, पार तो मैं चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए कुछ हृदय में संदेह है। जामवान ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जावे। ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान बलवान सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखा है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बल बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होए तात तुम पाए। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। सुनत ही भय पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज वे राजा, कनक बरन तन तेज वे राजा। मान हुआ पर गिरे कर राजा, मान हुआ पर गिरे कर राजा। सिंहनाद करे बारहे बारा, लीलहि नाग हो जलन दिखारा। जगत पे कौन सा ऐसा कठिन काम है जो थे तात तुमसे न हो सकेगा। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरे पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट पारे। जामवंत में पूछहु तो ही, उचित सिखावनो दे जहु मोही। इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई। सीता ही देखे कहूँ सोधे आई, तब निज भुजबल राजीवने ना। कौतुक लागे संग कपि सेना,
कौतुक लागे संग कपि सेना। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जाम्बान ने कहा, हे तात, तुम जाकर बस इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौटाओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आवेंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों का साथ लेंगे। कपि सेन संग संघारे ने से चर राम सीता ही आने है। त्रैलोक पावन सो जसो सोर मोने शारदा देव खाने है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथो जम धोकर दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे। जैसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जैसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुर कर भ्रमर तुलसीदास गाता है। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हम मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। हर जन जाने प्रीति अति गाढ़ी। हर जन जाने प्रीति अति गाढ़ी। सजल नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना। भय हो तात मोह कहो जल जाना। अब कहो कुशल जाओ बलिहारी। अनुज साहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि के हेतु धरी निठुराई। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक। सहज बानी सेवक सुखदायक। कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता। होए निरखि श्याम मृदु गाता। बचनों ने आव नयन भरे बारी।
नाथ हो निपट वे सारे, देखे परम बिरहा कुल सीता, बोला कपे मृदु वचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पानिकेता, जन जननी मान हो जियऊ न, तुम ते प्रेम राम के दूना। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक ही बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिएगा। श्री रघुनाथ जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश सुअव, सुनु जननी धरे धीर, हस कहि कपे गद गद भयो, भरे विलोचन नीर, मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहो राम वियोग तव सीता, कहो राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भये विपरीता, नवतरो किसलय मन हो कैसानो, काल निसास मनिशिष से भानो, कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरसा, जेह तरहे करत तेहि पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी बोले, श्री रघुनाथ जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध बाई सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम करम मयरु तोरा, जानत पियाए को मनु मोरा,
सो मनो सदा रहत तो ही पाए, जानो प्रीति रसोए तने माहे, प्रभु संदेशो सुनत देहि, मगन प्रेम तन शोधे नहीं तेहि, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सो मेरो राम सेवक सुख दाता, पुरयान और रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजो कदराई। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे यह दुख कोई जानता नहीं है। ये प्रिय मेरे और तेरे प्रेम तत्व का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निसे चरणी कर पतंग सम, रघुपति बान कृसानो, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबो रघुराई, राम बान रवि हुए जानकी, तम बरोथ कह जा तो धान के, अब ही मातो में जाओ लवाई, प्रभु आय सुन ही राम दोहाए, कछुक देवस जननी धरो धीरा, कपिह सहित ये रघुवीरा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊं, पर श्री रघुनाथ जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो, श्री रघुनाथ जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जय, निश्चर मारी तो ही ले जय, तेहु पूर नार दादे जसो गए, है सोत का पेशव तुम ही समाना, जातो धान यति भटवलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट की निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर यति बलवीरा, सीतामन भरोस तव भयो, पुनिल गुरूप पवन सोतलयो,
और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर माता जानकी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। श्री हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। सोनु माता शाखा मृग नहीं बल बोधि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।